Hello students, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and I am here with my new video on the topic network architecture. So first of all, subscribe my channel, also like and share this video. Now let's start today's session. In this video, I am going to discuss about peer-to-peer architecture. As you know, in my previous video, I have already discussed about what is network architecture and what is client-server architecture. तो जिन्होंने भी नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. Let's see the peer-to-peer architecture definition here. Peer-to-peer network is a network in which all the computers are linked together with equal privilege and responsibilities for processing the data. Here, each workstation acts as both a client and a server. Peer-to-peer network is useful for small environments, usually up to 10 computers. पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर सारे कंप्यूटर्स इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपस में कनेक्ट रहते हैं. इस आर्किटेक्चर में सारे वर्कस्टेशन क्लाइंट एंड सर्वर दोनों की तरह वर्क करते हैं. पीयर टू पीयर नेटवर्क मोस्टली स्मॉल इन्वायरमेंट में यूजफुल होता है. पीयर टू पीयर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क. दिस इज द पिक्चर विच रिप्रेजेंट्स पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नहीं होता है. सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विथ इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. There is no central repository for information and there is no central server to maintain. As you can see in this picture, यहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सेंट्रल रेपोजिटरी नहीं होता है और ना ही मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल सर्वर होता है. Data and resources are distributed throughout the network and each user is responsible for sharing data and resources connected to their system. डेटा एंड रिसोर्सेज पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है और हर एक एंड यूज़र डेटा एंड रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स in which some computers are dedicated to serving the others. Peer-to-peer networks are generally simpler and less expensive, but they usually do not offer the same performance under heavy loads. As you can see in this picture, peer-to-peer architecture जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से डिफरेंट है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर क्लाइंट को इंफॉर्मेशन सर्व करता है, बट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है. Now let's talk about some advantages and disadvantages of peer-to-peer architecture. First, we will see the advantages of peer-to-peer architecture. It is less costly as it does not contain any dedicated server that has to take the backup. पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है. इफ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग. पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर में अगर एक कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो अदर कंप्यूटर्स अपना काम करते हैं क्योंकि सारे कंप्यूटर्स इक्वल प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं.
It is easy to set up and maintain peer-to-peer architecture as each computer manages itself. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर एक कंप्यूटर इक्वल प्रिविलेज के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसको सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम डिसएडवांटेजेस. In the case of peer-to-peer network, it does not contain the centralized system. Therefore, it cannot back up the data as the data is different in different locations. पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, जिसके कारण डेटा बैकअप में नहीं रखा जाता और ये कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. इट हैज़ अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इज मैनेज इटसेल्फ. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर एक कंप्यूटर खुद ही मैनेज किया जाता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी अराइज होते हैं. Scalability is an issue in a peer-to-peer architecture as connecting each computer to every computer is a headache on a very large network. Peer-to-peer architecture में हर एक कंप्यूटर दूसरे हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए लार्ज नेटवर्क में इस तरीके का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जब एक लार्ज नेटवर्क में वर्क करता है तो इसमें स्केलेबिलिटी भी इश्यूज भी अराइज होते हैं. तो आज हमने बात की पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में वर्क स्टेशन कैसे कनेक्टेड रहते हैं, किस तरीके से उन वर्क स्टेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर्ड होता है. साथ ही हमने देखा कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. Thanks for watching everyone. Please subscribe my channel, also like and share this video and press the bell icon for further updates.